ऑनलाइन काम करने का तरीका। तो आज तीसरा वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने का सिस्टम। अगर आप मैं आपका दोस्त राजीबुल हुसैन गाजी, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, बिजनेस ट्रेनर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने का सिस्टम। अगर आप सिस्टम समझ जाएंगे ना, बिजनेस बहुत आसान लगने लगेगा आपको। ये 369 में आपको काम करना पड़ेगा। तो आइए ये 369 का विस्तारित क्या हम समझते हैं। 3 मतलब 3 काम जिंदगी में एक बार करना है। कौन सा काम है जो ज़िंदगी में एक बार करना है? पहला काम है, अगर डायरेक्ट सेलिंग में सफल बनना चाहते हैं तो आपके पास सपना होना चाहिए। हमेशा बोलता हूँ, बिना सपनों के इंसान मरे हुए इंसान के समान होता है, और एक मरा हुआ इंसान ज़िंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता। तो आपके सपना होना चाहिए, आपके सपनों को गोल में परिवर्तन करना है। अब कई सारे लोगों को मालूम नहीं सपनों को गोल में कैसे कन्वर्ट करना है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आई बटन दबाएंगे तो उसमें मिल जाएगा। 4 वीडियो इसमें। गोल सेटिंग क्यों ज़रूरी है, दूसरा में बताया कितना प्रकार की गोल है, तीसरा में बताया गोल सेट किस तरीके से करना है, और चौथा में बताया आपके गोल को लक्ष्य में किस तरीके से कन्वर्ट करना है, टारगेट कैसे बनाना है, उसमें एक्शन कैसे करना है, उसमें चौथा वीडियो में बताया गया। 4 वीडियो अगर आपने सुन लिया तो आपको ऐसा लगेगा अगर उसमें काम करना शुरू किया 90% काम डायरेक्ट सेलिंग का आपका गोल बुक में ही खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, मैं सही बोल रहा हूँ। 90% काम आपका गोल बुक में ही खत्म हो जाएगा। 10% जो काम बचे है ना, वो 369 में हो जाएगा पूरा। पहला काम है गोल सेटिंग करना है। बगैर गोल सेटिंग करे आप अगर ये काम करने उतरते तो मैं गारंटी लिख के बता सकता हूँ डायरेक्ट सेलिंग में आप फेल हो जाएंगे। मेरा 13 साल का तजुर्बा देकर मैं आपको बता सकता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 90% ऐसा लोग हैं जो फेल हो जाते हैं, इनका गोल सेटिंग प्रॉपर ना होने की वजह से वो फेल है। मेरा बस चले ना, ये गोल सेटिंग के ऊपर 3 घंटे का ट्रेनिंग दूँ मैं, इतना महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपको सबसे पहला काम आपको क्या करना है, गोल सेटिंग कर लेना। आप थोड़ा वक्त लीजिए चलेगा, लेकिन गोल सेटिंग करके लीजिए। बाकी काम बाद में करिए चलेगा, लेकिन गोल सेटिंग पहले करिए। दूसरा, एक लिस्ट बुक तैयार करना। लिस्ट बुक मतलब कॉन्टैक्ट लिस्ट एक बनाना है। ये कॉन्टैक्ट लिस्ट किस तरीके से बनाना है, उसके ऊपर भी एक वीडियो आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किस तरीके से लिस्ट बनाना चाहिए, कैसे सिलेक्शन करना चाहिए, उसमें बताया गया पूरा। तो आपको लिस्ट बुक तैयार करना है। और तीसरा काम जो आपको करना है, अगर ज़िंदगी बदलना है ना, तो आपके दुकान और ब्रांड को चेंज कर दीजिए। आज के बाद दुकान को चेंज करना है, आपका ब्रांड को चेंज कर दीजिए। अगर कोलगेट इस्तेमाल करते, लक्स इस्तेमाल करते, वो बदल दीजिए पूरा। मान के चलिए आपके घर पे किराने की दुकान है, जो सामान आपके दुकान में मिलता है वो चीज़ बाहर से खरीद के आप यूज़ करते हैं क्या? नहीं ना। तो ये बिज़नेस भी उसी तरह ही है। जो चीज़ हमारे पास है वो बाहर से खरीद के यूज़ नहीं करना है। अच्छी क्वालिटी की चीज़ आपको इस्तेमाल करना है, और वो भी डिस्ट्रीब्यूटर के दाम पर ही आपको मिलेगा, उससे आपको कमाई भी होगी। 3 काम ध्यान में रहेगा आपको कि सपनों को गोल में परिवर्तन करना है, कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना है, आपके दुकान और ब्रांड को चेंज कर देना है। ये 3 काम ज़िंदगी में एक ही बार करना है। चलिए हम लोग समझते हैं 6 मतलब 6 बातें आपको हमेशा याद रखना है। कौन सा 6 बातें आपको हमेशा याद रखना है, आपका बिजनेस में बहुत ग्रोथ होगा। ये 6 बातें अगर आपको हम में रख के काम किया ना, तो आपका ग्रोथ होगा हमेशा। सबसे पहला काम है, ये बिजनेस कोई क्विक मनी का गेम नहीं कि आज आपने शुरू किया और कल से पैसे का बारिश होने वाला है। ये दिमाग से निकाल दीजिए। कम से कम 5 साल लगने वाला है, दिमाग में गिट मार के रखिए आप। 5 साल लगने वाला है। अगर आप सोचते हैं कि 2 महीने के लिए ट्राई करके देखो, तो आज ही क्या छोड़ के निकल जाइए। फालतू बेमतलब टाइम ख़राब मत करिए अपना। ट्राई करना है ना, तो कम से कम 5 साल रुकना पड़ेगा। इसमें एक सिस्टम है। सिस्टम कह रहा है आपको कम से कम 5 साल रुकना है। जो टिकेगा वो कुछ ना कुछ सीखेगा,
और जो सीखेगा वही जीतेगा। तो जीतने के लिए सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए टीकना पड़ेगा। दूसरा बात आपको क्या ध्यान में रखना है, नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है। नेगेटिव ना तो देखना है, ना तो सुनना है, ना तो बोलना है। ये इतना मायने रखता है, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। क्योंकि एक जगह में 10 गधे रहता है और उसमें एक घोड़ा है, तो ये 10 गधे मिलकर एक घोड़े को भी गधा बना देंगे। नेगेटिव लोग कभी भी जिंदगी में बड़ा तरक्की नहीं कर सकता है। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर सफल होना है तो नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहना। कहीं से भी नेगेटिव बोलना भी नहीं है, चाहे कंपनी को लेके हो, चाहे सीनियर को लेके हो, चाहे जूनियर को लेके हो, किसी के बारे में भी कोई नेगेटिव बात बोलना नहीं है। ना तो सुनना है, तुरंत निकल जाना है। क्योंकि नेगेटिव बोलने वाला व्यक्ति कभी भी क्रिएट नहीं कर सकता। क्योंकि जब भी आप नेगेटिव बात करते हैं ना, तो क्रिएट करने की क्षमता खो देते आप। तो नेगेटिव बोलना नहीं है। सुनने से क्या होगा, नेगेटिव वायरस दिमाग में आ जाएगा। देखने से क्या होगा, आपका मन कमजोरी हो जाएगा। तो नेगेटिव बोलना नहीं है, ना सुनना है, ना देखना है। हो सकता है कि नेगेटिव कोई मैसेज आपके पास आया, चाहे कोई यूट्यूब के जरिए में या फेसबुक के जरिए में, उसको इग्नोर करना है। क्योंकि इस तरह आना दिन होता ही रहता है कुछ ना कुछ। नेगेटिव के ऊपर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक बर्तन पानी में छोड़ दीजिए, तैरती रहेगी। अगर उसमें जरा सा भी लीकेज है तो धीरे धीरे करके उसमें पानी भरना शुरू हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा वो डूब जाएगी। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे अगर आपके अंदर डाउट है, डाउट कहाँ से आती है, नेगेटिव बात करने से, नेगेटिव चीज़ देखने से, नेगेटिव सोचने से। नेगेटिव लोग आपको ले डूबेंगे, इसीलिए नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। ऑलवेज पॉजिटिव रहना है, हमेशा सकारात्मक सोच रहना चाहिए आपका। इसके ऊपर एक वीडियो है, 10 सीक्रेट करके है। सीक्रेट इन हिंदी बोलेंगे ना, आ जाएगा। इतना महत्वपूर्ण है ना, इस पॉइंट को मैं आपको क्या बताऊं, बहुत मायने रखता है। मैं तो बोल रहा हूँ 10 सीक्रेट, ये जो वीडियो है डेली एक बार सुबह चाहिए, रात को सोने से पहले भी सुनना चाहिए। खास करके सुबह उठते ही 10 सीक्रेट वीडियो 10 मिनट के लिए सुनना चाहिए, तो भी सुनना चाहिए। बहुत पावरफुल वीडियो है। अब ज़्यादा दिन की बात नहीं कर रहा मैं, अगर महीना 2 महीना भी सुने ना, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख सकता है, ऐसा वीडियो है वो 10 सीक्रेट। तीसरा बात आपको क्या ध्यान में रखना है, मोबाइल फ़ोन पर आपको हमेशा सतर्क रहना है। अगर आप ऑनलाइन में काम करके सफल बनना चाहते हैं ना, मोबाइल फ़ोन पे आपको सतर्क रहना पड़ेगा। मोबाइल फ़ोन पर आप अगर सतर्क नहीं है, अलर्ट नहीं है, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे आप कभी भी बड़ा पैसा नहीं कमा सकता, बड़ा टीम नहीं बना सकता। आपका टीम हमेशा टूटेगा, आप बड़ा पैसा कमा ही नहीं सकता। ये मेरा गारंटी है, 13 साल का तजुर्बा से बता रहा हूँ। सीनियर कोई ज़रूरी फ़ोन कर रहा है, या ज़रूरी कोई मैसेज दिया, या कोई वीडियो सेंड किया, या जूनियर कोई ज़रूरी फ़ोन कर रहा है, आप फ़ोन पे अलाउड नहीं है। बहुत सारे लोग मिस कॉल देख के भी रिप्लाई नहीं करता, तो आपको करना है। मैं फ़ोन उठाने की तरीका और करने के तरीका एक बार समझा देता हूँ। एक व्यक्ति को एक बार से ज़्यादा रिंग मत करिए। एक बार से ज़्यादा रिंग करेंगे तो ये नहीं, सही नहीं है। एक व्यक्ति को एक ही बार रिंग करना है। जूनियर का कर्तव्य है मिस कॉल देख के रिप्लाई करे, सीनियर का भी सेम यही कर्तव्य है। बहुत सारे लोग एक बार फ़ोन नहीं उठाए तो वापस करता है, वापस फ़ोन करता है, वापस फ़ोन करता है। अब वो हो सकता है कि वो कोई मीटिंग में बैठा है या तो बाइक चला रहा है, आपका फ़ोन उठाने के चक्कर में खुद उठ जाएगा। तो एक बार से ज़्यादा कॉल मत करिए और हमेशा मोबाइल फ़ोन पर सतर्क रहिए। चौथी बात है आपको ध्यान में रखना है, सीनियर और जूनियर के बीच में कोई उधार का लेन देन नहीं होना चाहिए। जी मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, कोई उधार का लेन देन नहीं होना चाहिए। मेरा 13 साल का तजुर्बा से बता रहा हूँ मैं, जितने लोगों का टीम टूटी है एक ही वजह है, उधार का लेन देन। 90% लोगों का जो टीम टूटती है ना, एक ही वजह है, उधार का लेन देन करता है सीनियर जूनियर के बीच में, और छोड़ने की वजह भी यही होता है। अब देखिए पैसा एक ऐसा चीज़ है, दोस्ती के बीच में दरार खड़ा हो जाता है, भाई भाई से रिश्ता खराब हो जाता है, रिश्ता खराब हो जाता है, घर परिवार वाले के साथ में रिश्ता खराब हो जाता है। पैसा एक ऐसा चीज़ है, इसीलिए उधार का लेन देन नहीं होना चाहिए। खास करके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे उधार का लेन देन नहीं होना चाहिए। आप अगर किसी जूनियर को दे रहा है, आप उसका तरक्की नहीं चाहता है, इसीलिए आप उसको पैसा दे के मदद कर रहे हैं। ऐसा मत करिए। पैसा मदद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके
ऐसा एक रिलेशन तैयार हो जाएगा। दिन अगर पैसे का अनबन हुआ, कुछ भी हुआ तो हो गया, कहानी खत्म। इसलिए सब कुछ निचोड़ के बता रहा हूँ मैं, पैसा उधार का लेन देन नहीं होना चाहिए। 5 नंबर बात आपको क्या याद रखना है, कोई भी काम करे सीनियर से सलाह मशवरा करके करिए। कोई भी अच्छा काम करने जाए सीनियर से सलाह मशवरा करिए। मुझे मालूम है आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, बहुत सारी जानकारी आपके पास है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक बार सीनियर से मशवरा करिए। नहीं है तो आपका टीम टूटेगी। आप जो करेंगे हो सकता है वो सही भी है और हो सकता है गलत। अगर गलत हो जाए तो आपका टीम टूट जाएगा, लोगों का ज़िंदगी ख़राब हो सकता है, आपका टीम के लोगों का ज़िंदगी ख़राब हो सकता है। इसलिए कोई भी काम करे तो सीनियर से सलाह मशवरा करके करिए। और 6 नंबर जो फार्मूला है, आपको हर महीना डायरेक्ट 2 स्पॉन्सरिंग होना चाहिए। प्रोसेस में आप कितने लोगों को करना चाहे करिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम डायरेक्ट 2 स्पॉन्सरिंग आपका हर महीना होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। अब आता है 9 मतलब 9 काम आपको डेली करना है। चलिए हम लोग फटाफट जानेंगे, बहुत आसान काम है, आप कर सकते हैं। सुबह उठते ही सब सीनियर जूनियर को गुड मॉर्निंग विश करिए। मैसेज थ्रू हो सके तो मैसेज थ्रू, या तो कॉल करके भी कर सकता है। रात को सोने से पहले सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग विश करना है, डेली आपको करना है, मतलब करना है। दूसरा काम, आपने जो गोल बुक बनाया ना, उस गोल बुक को तकिया के नीचे लेके सोना है। जी बिल्कुल, मैं सही बोल रहा हूँ, तकिया के नीचे लेके ही सोना है, क्योंकि रात को सोते टाइम देख के तकिया के नीचे डाल दीजिए और सुबह उठते ही तकिया के नीचे से लेके पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये काम आपको करना है, मतलब करना है, डेली करना है, ये ड्यूटी आपका करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये काम को छोड़ के बाकी सब काम करूँगा। बाकी काम का कोई मतलब नहीं है अगर ये काम आप नहीं करते। आप कितना भी बड़ा लीडर बन जाओ, ये काम आप करना शुरू कर दो, डेली के डेली करना है। मेरा बस चले ना, इस पॉइंट के ऊपर 3 घंटा बात करो, इतना महत्वपूर्ण है। डेली देखना है, मतलब देखना है और पढ़ना है। डेली गोल बुक देखना है और पढ़ना है। तीसरा काम क्या है, डेली कम से कम आधा घंटा समय आप निकालिए, कुछ ना कुछ वीडियो सुनिए ट्रेनिंग का, अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ वीडियो आपको डेली सुनना है, क्योंकि आगे चल के आप बहुत बड़ा लीडर बनने वाला है। आगे चल के आपका बहुत बड़ी टीम क्रिएट होने वाला है। लोग आपको गुरुजी बोलेंगे। आपके पास अगर आप सेम डायलॉग डेली मारा ना, तो लोग सोचेंगे इसका मसाला ख़त्म हो गया। तो ये बिज़नेस में अगर आपको कोई करोड़पति बना सकता है या सफल बना सकता है, वो है नॉलेज, ज्ञान। आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए कम से कम डेली आधे घंटे वीडियो सुनना चाहिए। इस तरह से साल भर सुना तो आपका माइंड एकदम मास्टर माइंड हो जाएगा। 2 साल सुना तो पावरफुल हो जाएंगे आप, और अगर कंटिन्यू 5 साल सुना तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। चौथा काम क्या है, आपने जो लिस्ट बुक बनाया था ना, उसमें कुछ लोगों का नाम डेली लिखना है। मोबाइल नंबर रहे या ना रहे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नाम लिखिए तो फ़ोन घुमाएंगे ना, नंबर आ जाएंगे। डेली कुछ लोगों का नाम और नंबर उसमें लिखना है। पहले नाम लिखना तो शुरू कर दीजिए, आदत डाल दीजिए, कुछ लोगों का नंबर भी डालें। डेली नया लोग मिलता है ना, उसमें से कुछ लोगों का नाम नंबर डेली लिखना है, मतलब लिखना है। 5 नंबर काम क्या है, डेली ऑनलाइन मीटिंग के लिए कुछ लोगों को कनेक्ट करना है। आप अगर एक का तैयारी करेंगे तो एक ने अगर ना बोला, हो सकता है कि शाम को ना बोले, हो सकता है शाम को अगर ना बोला तो आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो हो सकता है 2-5 लोगों का आप तैयारी रखिए, 10 लोगों का तैयारी रखिए, नहीं तो 1-2 लोग तो अटेंड करेगा ही। ये काम आपको डेली करना है। 5 नंबर। 6 नंबर काम क्या है, डेली 2 बार रिमाइंडर कॉल करना है। डेली 2 बार रिमाइंडर कॉल करना है। किसको? जिसको आप शाम को कनेक्ट करने वाले हैं। आपके जूनियर लोगों को भी फ़ोन करके बता सकता है, और जो लोग प्रोसेस में उनको भी बता सकता है। जो लोग नया लोग हैं उनको भी फ़ोन करके याद दिला दीजिए कि भाई याद है ना, टाइम से ही आपको मीटिंग अटेंड करना है। भाई याद है ना, टाइम से मीटिंग अटेंड करना। मीटिंग शुरू होने से 1 घंटे पहले करिए और 2 घंटे पहले भी कर सकते हैं। कम से कम 2 बार रिमाइंडर कॉल करना है आपको। मीटिंग शेड्यूल में 10-15 मिनट पहले अगर इंटर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि कौन मीटिंग में अभी एंट्री किया, कौन नहीं किया। जो नहीं किया उनको फ़ोन करिए। सब जूनियर लोगों को याद दिला दीजिए
मीटिंग शुरू होने से पहले रिमाइंडर कॉल डेली 2 बार करना ही है। 7 नंबर काम क्या है, मीटिंग आपको अंत तक रुकना पड़ेगा। ऑनलाइन मीटिंग में एकदम अंत तक रुकना पड़ेगा। लोगों के पास इतना भी पेशेंस नहीं है, बीच बीच में से निकाल जाता है, कभी कभी आता है। करना है तो ढंग से करिए, ना तो मत करिए। अंत तक रुकना है आपको, ध्यान से सुनना भी है। 1 घंटे भी अगर आपके पास पेशेंस नहीं है ध्यान से सुनने का, तो ये काम में कैसे सफल बनेंगे आप। 1 घंटा करिए तो एकदम ढंग से करिए, एकदम ध्यान से करिए। 8 नंबर क्या है, डेली वीडियो सेंड करना है आपको। किसको, उसमें देखिए पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन का वीडियो ऐसा अलग अलग बना हुआ है, 2-2, 3-3 वीडियो बना हुआ है। सीनियर से मशवरा करिए कौन सा वीडियो है, वो डेली के डेली वीडियो आपको सेंड करते रहना है। और 9 नंबर क्या है, 9 नंबर आपको जो वीडियो आपने सेंड किया ना, उनको फ़ोन करके फीडबैक लीजिए कि भाई आपने सुना, चलिए कहाँ तक सुना, चलिए बताइए अभी मुझे। डेली के डेली इतना काम आपको करना है। शाम को आपको बोलना पड़ेगा, इसीलिए आप बोलिए कहाँ तक सुनाई दिया, क्या क्या सुना, फीडबैक लीजिए। तो ये 9 काम आपको डेली करना है। क्या क्या मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। पहला काम है गुड मॉर्निंग विश करना है, गुड नाइट विश करना है। दूसरा काम क्या है, ड्रीम बुक और गोल बुक जो आपने बनाया है, गोल बुक को एक बार पढ़ना है और देखना है। तीसरा काम क्या है, डेली 30 मिनट आपको वीडियो सुनना है। चौथा काम क्या है, आपने जो लिस्ट बुक बनाया है उस लिस्ट बुक में डेली कुछ लोगों का नाम नंबर लिखना है। 5 नंबर काम क्या है, डेली शाम के ऑनलाइन मीटिंग के लिए कुछ लोगों का तैयारी करना है। 6 नंबर क्या है, डेली 2 बार रिमाइंडर कॉल देना है। 7 नंबर क्या है, ऑनलाइन मीटिंग अंत तक रुकना है। 8 नंबर क्या है, वीडियो सेंड करना है। 9 नंबर क्या है, जो वीडियो आपने सेंड किया ना उनको फ़ोन करके फीडबैक लीजिए कि भाई आपने सुना, चलिए कहाँ तक सुना, चलिए बताइए अभी मुझे। ये 9 काम आपको डेली करना है। ये 369 आपकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख सकता है। एक भी काम ऐसा नहीं है, हर बात को आपको ध्यान में रखना है। 369 वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर करिए, पता नहीं किसको कौन सा मदद में आ जाए, उसकी ज़िंदगी बदलना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल के जरिए में आपको बहुत सारी नॉलेज और ज्ञान मिलते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।